बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की गणित का तीसरा चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बच्चों इसकी विविध प्रश्नमाला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आशा करता हूं यदि आपने सारे कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल, प्रश्नमाला के एक एक प्रश्न ढंग से वीडियो देखकर समझ के किए होंगे तो विविध प्रश्नमाला आपसे खुद से हल हो जाएगी, आपको मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करें, पहले इन प्रश्नों को ट्राई करें, उसके बाद आपके संतुष्टिकरण के लिए आपको वीडियो देखना है। तो बच्चों पहले प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने वाले सवालों में मैंने तुम हमेशा बताया कि जिधर डेटा ज़्यादा हो उधर से हम छेड़खानी करना शुरू करेंगे, नहीं कि बायां पक्ष से हम छेड़खानी करेंगे। सिद्ध कीजिए 2 cos π/13 cos 9 π/13 प्लस cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13 बराबर 0 होगा। तो करें बच्चों, इसको देखकर तुम्हें क्या फील हो रहा है, देखो ध्यान से। 2 cos A cos B का फॉर्मूला, और फॉर्मूले मैंने तुम्हें ढंग से समझा भी दिए, याद भी करवा दिए थे, याद होंगे सभी को। इसका फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। बोलो हाँ या ना, इस बात से सभी सहमत हो ना, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करें पहले। बच्चों A का मान है π/13 और B का मान है 9 π/13। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, cos, ध्यान से देखना ना, A प्लस बी दोनों को जोड़ो, दोनों का एलसीएम सेम आएगा 13। तुम ढंग से जोड़ लेना, मैं तुम्हें वर्बली सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो 9 और 1 10, पहला आ गया बच्चों 10 π/13, 10 π/13 प्लस cos A माइनस बी, ठीक है। अच्छा, पाई में से 9 पाई जाएगा क्योंकि एलसीएम तो दोनों का 13 आएगा, तो माइनस का 8 π/13 और cos माइनस थीटा cos थीटा हम जानते हैं, ये आपको ब्रैकेट में साइड में लिखना पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि हम जानते हैं cos माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा। बच्चों यहाँ पर सॉल्यूशन मेरे बोलने और लिखने दोनों से कंबाइंड हो रहा है, वहाँ पर एग्जामिनर केवल आपको आपका लिखा हुआ देख पाएगा, उसको मतलब नहीं है आपने मन में क्या सोच कर लिखा, ठीक है। तो एक एक बात को हमें ढंग से लिखनी है। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं डायरेक्ट cos 8 π/13। आगे क्या चल रहा है, cos 3 π/13 एज इट इज। बच्चों इतने प्रश्न करने के बाद, इतने कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से समझने के बाद, तो अब आपको ये आराम से स्ट्राइक हो रहा होगा। साफ साफ देख पा रहे हैं सर हम, C प्लस डी अप्लाई होगा, cos C प्लस cos D का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने तुम्हें समझाया था कि गणित में सॉल्व करते टाइम मल्टीप्लिकेशन को एडिशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एडिशन को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म थी, एडिशन में कन्वर्ट किया, एडिशन है सब्ट्रैक्शन में, जोड़ या बाकी में। अब ये हमारे पास वापस कौन सी फॉर्म आ गई बच्चों, एडिशन वाली फॉर्म आ गई है ना। तो C प्लस डी अप्लाई हो रहा है। मैंने बोला था फॉर्मूले याद होने से क्वेश्चन नहीं होंगे, उनको सही ढंग से एक कॉम्बिनेशन बनाकर अप्लाई करना होता है, खास करके C प्लस डी वालों में, तो कि कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट हमें मिले, है ना। तो उससे पहले एक बात देखो बच्चों, यहाँ पे C प्लस डी अप्लाई करने से पहले ही हो सकता है हमारा काम हो जाए। कैसे बच्चों, देखो ट्रिग्नोमेट्री है ना, कोहरे की जैसे होती है। कोहरे में कैसे चला जाता है बच्चों, धुंध में, फॉग में, जब बहुत सारा फॉग हो सामने, कोहरा छाया हो, तो हम बहुत दूर का नहीं देख पाते, लेकिन जब हम एक एक कदम चलते जाते हैं तो रास्ता अपना दिखाई दे देता है। तो फिलहाल हमारे को क्या दिखाई दे रहा है कि सर इनको पास पास लिखो, भाई भाई को, भाई भाई कौन कौन है यहाँ पे, 10 और 3 13, 8 और 5 13, ठीक है। इनको पास पास लिखते हैं। आइए देखिए बच्चों, ध्यान से देख लेंगे, फिर जो भी होगा, जो घबराने की क्या आवश्यकता है ना। तो हम पास पास लिखते हैं बच्चों, cos 10 π/13, इसका भाई कौन है, cos 3 π/13, ठीक है। यहां पर आओ, cos 8 π/13 और एक cos 5 π/13। अब मैंने बोला था कि जब भी एंगल रेडियन में हो तो हम उसको सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन बड़ा एंगल हो तो, है ना। अब कोई बड़ा सुंदर सा एंगल हो तो हम डिग्री में कन्वर्ट कर ले। अब यहाँ तो बिल्कुल जोर आने वाला है बच्चों, 13 का भाग देने में वैसे ही जोर आएगा। जब बड़ा एंगल रेडियन में हो तो उसको स्प्लिट करने की कोशिश हम करते हैं, उसके गुणनखंड करने की कोशिश हम करते हैं। तो बच्चों देखो, 13 और 10 का डिफरेंस कितना है, 3। 13 और 8 का डिफरेंस कितना है, 5। तो डिफरेंस आ जाएगा ना, पाई माइनस समथिंग करते हैं अपन, है ना। जैसे देखो इसको अपन क्या लिखे, cos 10 π/13 को अपन लिखते हैं बच्चों, cos, ध्यान से देखना, पाई माइनस 3 π/13। क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या, ढंग से देख लो एक बार दोबारा लघुत्तम लो, तुम एलसीएम लो ना। देखो लघुत्तम लेंगे 13 में सीन गया, 10 वापिस आ जाएगा, बैलेंस हो गया, ठीक है। ये cos 3 π/13 ऐसे कैसे आ गया हमारे पास, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही क्या। आगे बढ़ते हैं जी। वापिस सर हम देख पा रहे हैं कि 13 और 8 का डिफरेंस कितना है, 5 है। तो इसको हम क्या लिखते हैं वापस, देखो पाई माइनस करते हैं तो दूसरे में जाता है, हालांकि दूसरे में नेगेटिव होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा हमारा। लेकिन फिलहाल हम क्या सोच रहे हैं
कि पाई माइनस समथिंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि एलसीएम हमारा बैलेंस हो जाए और नो चेंज का नो चेंज रहे, कोस में वैल्यू रहे। तो पाई, ध्यान से देखना, अब 13 में से मैं कितना घटाऊं, 5 घटा दूं 8 आ जाएगा, तो -5 पाई बटा 13। हम इसको भी बैलेंस कर सकते थे 3 पाई बटा 13 को, कैसे, पाई माइनस 10 पाई बटा 13 लिखता, बात एक ही है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, अब प्लस में क्या चल रहा है बच्चों, cos 5 पाई बटा 13, एग्री उस बात से। अब बच्चों ध्यान से देखो, पाई माइनस समथिंग कौन से चतुर्थांश में गया, दूसरे में कोस क्या होता है बच्चों, ऋणात्मक, और पाई पर वैल्यू क्या होती है, नो चेंज। तो हम फाइनल बच्चों इसको क्या लिख दें, बिल्कुल ढंग से देखिएगा, इसको मैं लिखने वाला हूँ माइनस कॉस 3 पाई बटा 13, ये प्लस का कॉस 3 पाई बटा 13 एज इट इज है पहले से हमारे पास। आगे बढ़ते हैं जी, पाई माइनस समथिंग दूसरे में कोस होता है नेगेटिव, दूसरे घर में चला गया, ठीक है, नो चेंज। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या लिखें, ये प्लस का साइन हटा के हमें साइन लगाना पड़ेगा बच्चों, कौन सा, माइनस का, माइनस कॉस 5 पाई बटा 13 और ये प्लस का कॉस 5 पाई बटा 13, ये दोनों कैंसिल, ये बराबर में क्या आ गया बच्चों, 0, जो कि हमारे दायां पक्ष के बराबर है। आप ये लिखना बिल्कुल ना भूले, दायां पक्ष। और जैसा कि मैंने बताया, जब भी सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं तो इतनी सिद्धम लगाना हमें कभी भी नहीं भूलना है। ये लीजिए बच्चों, बात समझ में आई क्या, बहुत आसान है ना, तो वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है प्रॉपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो मैंने समझाया बिल्कुल सेम है, जो मैंने समझाया उसको समझ के रफ कॉपी में पहले बिना देखे करो, फिर गृह कार्य कॉपी में करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 2। अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी मस्त रहो तुम, बिल्कुल है ना, चिंता करने वाले बिल्कुल बात नहीं। बताओ सबसे पहले हमें क्या सूझ रहा है बच्चों, देखो ओरिएंटेशन सीखो, सॉल्यूशन बोर्ड पे से देखने के बाद तो सबको समझ आ जाता है, क्वेश्चन को स्टार्ट करना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इसका भाई तो आएगा। और मैं बोल रहा हूँ अगर तुम ओरिएंटेशन आ गई तो एग्जामिनर कुछ भी कर ले, कितना भी टफ क्वेश्चन दे दे तुम्हें, तुम्हारी सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुम हंसते हंसते करके आओगे आराम से। अभी जरा और मैथमेटिक्स वाले बच्चों, यार ओरिएंटेशन तो डेवलप होनी चाहिए ना, ऐसे थोड़ी याद कर लोगे तुम, है ना। सबसे पहला काम सर इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देख लेंगे जो भी होगा जो, है ना। फिलहाल तो कुछ सूझ नहीं रहा हमारे को। हाँ एक बात दिख रही है कि यहाँ पे C+D लगा दे अपन, तो उससे समस्या बढ़ जाएगी, ठीक है। पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हमें एक ऐसा सूझ रहा है बच्चों, क्या होता है त्रिकोणमिति में एक स्टेप मन में करके देखनी पड़ती है, थोड़ा सा रास्ता दिखाई दे तो फिर हमें पेन चलाना पड़ता है। देखो एक बार, sin x sin 3x, cos x cos 3x, तो यहाँ पर cos a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा क्या, cos a cos b माइनस sin a sin b, कुछ cos a cos b प्लस sin a sin b, ऐसा कुछ बन रहा है कि हल्का सा, एग्जैक्ट तुम्हें फॉर्मेशन नहीं दिख पा रही हो लेकिन हल्का सा भी एहसास हो रहा है, तो पेन चला के देख लो फिर, ठीक है। आओ मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो sin 3x मल्टीप्लाई sin x प्लस sin स्क्वायर x। अब इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं बच्चों, cos 3x डॉट cos x माइनस cos स्क्वायर। अब देखो पेन चलाने के बाद हमें दिख गया बच्चों, ये देखो ये बातें तुम लिखी लोगे ना बायां पक्ष को हल करने पर। अब तक हम वर्बली इसको सोच रहे थे ना, तब हम देख नहीं पा रहे थे, बस हमें हल्का से एहसास हो रहा था कि शायद फॉर्मूला बन जाए, लेकिन बच्चों जब लिखकर हम करते हैं ना, देखो मुझे इसके बाद वाली स्टेप बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जब अपन ने ये लिखा तो बच्चों तुम्हारे अंदर से भी आवाज़ आ रही है, सच सच बोलना, हमें स्ट्राइक हो रहा है सर। हम इन दोनों पोर्शंस को यदि देखते हैं, किन दोनों को, ध्यान से देखो, इस वाले को और इस वाले को, तो सर एक फॉर्मूला बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। अब आ जाओ क्या बनेगा, पहले पास लिखूँ या डायरेक्ट लिख दूँ, देखो ध्यान से, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b। अब आपको एक चूंकि लगा के साइड में लिखना पड़ेगा एग्जामिनर की आंखों में ज़्यादा प्रभाव जमाने के लिए, है ना। तो cos a cos b प्लस sin a sin b किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है, लिख दोगे साइड में आराम से। अब बच्चों ध्यान से देखो, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा cos 2x, है ना। अब इन दोनों से हम cos 2x बना सकते हैं क्या, अब cos 2x दिखते ही आपको cos 2x की सारी बातें आ जानी चाहिए, तभी तो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, तभी तो लिंक्ड होती है मैथमेटिक्स। अब cos 2x तुम्हें दिखा क्या, अचानक से तुम्हें cos 2x की 3 बातें आ जा रही है, सर आपने 3 फॉर्मूले में पढ़ाए थे कोण अर्धक सूत्रों में, cos 2x के 3 फॉर्मूले थे, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, दूसरा था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1,
तीसरा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। मैंने यही बताया था कब कौन सा लगाना है कि कॉस और 1 की दुश्मनी होती है। जब भी प्लस का 1 दिखेगा तो 2 cos स्क्वायर माइनस 1 लगाना है, माइनस का 1 दिखेगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लगाना है, ताकि 1 से 1 कैंसिल हो, जल्दी आंसर तक पहुंचे ना। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स आ रहा है। सर यहाँ पर अगर इसकी जगह कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाए तो फिर बल्ले बल्ले है। तो बहुत आसान है, माइनस का साइन कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बात समझ में आ गई क्या सभी के बच्चों? बातें जो बोलता हूँ ना वो इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से ओरिएंटेशन डेवलप होगी। आप कभी भी ये मत देखा करो ये क्वेश्चन कैसे होगा, इस तरह का क्वेश्चन किस तरह से होगा, किस तरह से सोचना होता है हमें, है ना। ये आ गया बच्चों cos 2x, ठीक है। यहाँ पे भी cos 2x, माइनस का cos 2x, दोनों कैंसिल, बराबर 0। ये लो मुबारक हो बच्चों तुम्हारे को, बराबर दायां पक्ष इति सिद्धम लगाना ना भूलें। ये लीजिए बच्चों, बताओ बात समझ में आई नहीं आई? बहुत आसान है क्या? अरे बहुत आसान है ना, ठीक है। ये लीजिए बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ है, जैसे ब्रैकेट में फॉर्मूला भी लिख देना तुम, ताकि थोड़ा सा एग्जामिनर को अच्छा लगे, उसको पता लगे आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिए। अगले प्रश्नों को खुद से ट्राई करना है, फिर आपको वीडियो देखना है। धन्यवाद।